फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSCB हंटर मैथ 1। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। और ये सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से उठाया है और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चंस का आंसर कर पाए थे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के लॉसों और मोसों का अनुपात है। ऑप्शन दिया है 1:10, बी में 10:1, सी में 4:3 और डी में दिया हुआ है 11:1। तो हमको निकालना है 2, 10 और 20 का लॉसों और मोसों का अनुपात। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 और 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या होगा 1, 2 एकम 2 हो गया। अब करना है हमको कितना का, 10 का दिया हुआ है तो 10 का करेंगे तो 2 गुना 5 हो गया 10। अब कितना निकालना है, 20 का, तो 20 का करेंगे गुणनखंड, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 5 20। अब हमको क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुना 5, 2 दूना 4 और 4 पचे 20। अब हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और गुना 5, एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है तो गुना 5 गुना 5। अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, 20 पचे 100। एलसीएम कितना आया फ्रेंड्स, 100 आ गया इसका एलसीएम। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलता है, तो इसमें जो कॉमन है और इसमें जो कॉमन है वो सबको गुना करना पड़ता है। इसमें कॉमन क्या है, ये तीनों में कॉमन है 2, तो 2 करेंगे गुना 2 और गुना, और ये दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, 5 कॉमन है तो 5 करेंगे और 2 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 10, 10 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है फ्रेंड्स कि लॉसों और मोसों का अनुपात क्या होगा। ये कब पूछा गया, 2020 एनुअल में पूछा गया। तो एलसीएम रेशियो एचसीएफ ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो एलसीएम और एचसीएफ का हमको रेशियो निकालना है। तो एलसीएम कितना आया 100, तो यहाँ कितना लिखना है 100 लिखेंगे, और अनुपात एचसीएफ कितना आया 10, तो 10 लिखेंगे और इसको काट देंगे, 10 एकम 10 और 10 देंगे के 100, तो कितना आ जाएगा 10:1। कितना राइट आंसर इसका होगा 10:1। और 10:1 आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा कि 10:1 दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मोसो, 2 लगातार संख्याओं का मोसो है। ये जो है 2020 एनुअल में पूछा गया। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। 2 लगातार संख्या का मोसो पूछा है हमको, तो 2 लगातार संख्या लिख देते हैं। एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2, और इसका एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे। आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर कितना होगा 1 होगा। ये जो है क्वेश्चन ऑप्शन 2020 एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये भी 2020 एनुअल में पूछा गया, परिमेय संख्या पूछा है फ्रेंड्स, तो परिमेय संख्या पूछा है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कि परिमेय संख्या पूछा है। ए नंबर ऑप्शन 2 - √3, ऑप्शन बी √5, ऑप्शन सी है √2 √3/√3, ऑप्शन डी है √3।
6। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में हो। तो √3 से √3 काट देंगे तो क्या बचेगा? 2, और 2/1 करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है फ्रेंड्स कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है नन। 64 के वर्गमूल को बोला है और 64 के घनमूल से। तो चलिए मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो 64 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। और 64 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका आ जाएगा 8। 64 का वर्गमूल 8 और 64 के घनमूल कितना होगा? 64 का घनमूल 4। वर्गमूल मतलब कितना का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। घनमूल मतलब कितना क्यू, तो 4 का क्यू करेंगे 64 होगा। और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है 2018 एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि √10 गुना √15 बराबर है। ये 2018 भी, ये भी क्वेश्चन 2018 का वार्षिक परीक्षा एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ऑप्शन ए है 5√6, ऑप्शन बी है 6√5, ऑप्शन सी √30 और ऑप्शन डी √25। तो यहाँ क्या क्वेश्चन क्या कहा है? √10 गुना √15। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √10 गुना √15। अब √10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं। और गुना जो है √15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये हो गया 15। अब क्या करना है? दोनों पूरा सब को रूट के अंदर ले आइए। तो सबको लाएंगे तो ये 2 गुना 5 होगा। गुना ये क्या है? 3 गुना 5। तो ये 3 गुना 5 करेंगे। अब क्या करना है? इसके रूट के अंदर कई गो 5 है? 2 गो 5 है तो एगो 5 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में क्या बचेगा? 3 गुना 2, 3 दूना 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5√6। 5√6 आपको कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा कि 5√6 इसका राइट आंसर होगा। ये कब क्वेश्चन पूछा गया? 2018 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6x पर पावर 4 y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। ये कब पूछा गया? 2018 एनुअल में ये भी पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं फ्रेंड्स, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका कह रहा है 6x² y, बी कह रहा है 6x और सी कह रहा है 6y और डी कह रहा है 6xy। तो इसका क्या पूछा? HCF पूछा है। तो HCF निकालने के लिए आपको पता होगा कि ये जो है किस संख्या से दोनों संख्या विभाजित हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप ये दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 6x, क्वेश्चन दिया हुआ है 6x पर पावर 4y और 12xy। तो इससे हमको 6 और xy निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? x³ और y बच जाएगा और यहाँ 2 और xy तो निकल गया, 2 बच गया। तो क्या निकला है कॉमन? कॉमन निकला है 6xy, इसका कॉमन निकला है 6xy। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6xy, जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे। ये कब पूछा गया? ये भी 2018 एनुअल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री और -1 का मान है। ये कब पूछा गया? 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान कितना होता है ये हमको पूछा है। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स?
तो सेक 60 डिग्री का मान होता है सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। सेक 60 डिग्री का 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर दिया हुआ था, अब -1। अब 2 स्क्वायर मतलब कितना होगा, 4 होगा। 2 स्क्वायर मतलब 4, अब -1। अब 4 - 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। और जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। ये कब पूछा गया, 2020 एनुअल में पूछा गया। 2020 का जो परीक्षा हुआ था फ्रेंड्स, उसमें पूछा गया है। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा संभावना है ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 12, बी में 15, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो हमको निकालना है, क्या दिया हुआ है, 2 sin थीटा। 2 sin थीटा दिया हुआ है बराबर 1, तो निकालना है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या हुआ है। 2 sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 2 sin थीटा बराबर 1। अब हमको साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। और साइन थीटा में 1/2 किसका मान है, साइन थीटा में 1/2 है 45 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। हमको निकालना है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 हम कॉमन ले लेंगे इससे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखते हैं। तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 बचेगा अंदर। अब क्या करना है, कोट स्क्वायर साइन 30 डिग्री निकला, यानी थीटा का मान 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। अब क्या करना है, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 लिख दिए फ्रेंड्स, और इंटू कर दिए, और कोट √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 अब प्लस 1, और 3 और 1 4, अब 4 गुना 3 करेंगे तो 12 इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 12 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। ये भी 2020 एनुअल में आया हुआ है। ऑप्शन ए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन बी 1/सेक थीटा, और सी में 1/साइन थीटा, और ऑप्शन डी में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा का मान होता है, और कोस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा का मान होता है। 1/सेक थीटा जो होता है वो किसका होता है, कोस थीटा का होता है। 1/साइन किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का होगा। किसका होगा, 1/साइन थीटा इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोट थीटा बराबर है। यह भी कब पूछा गया, 2020 एनुअल में पूछा गया। ऑप्शन ए 5/12, ऑप्शन बी 5/13, ऑप्शन सी 12/5, ऑप्शन डी 13/5। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। सेक थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 13/12, तो कोट थीटा का मान पूछा है। तो सेक थीटा बराबर हमको कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 12 कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 13/12 दिया हुआ है। 13/12, 13/12 दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आप जानते होंगे कि क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के उल्टा होता है। तो इसका हो जाएगा h/b, h/b। हमको निकालना है किसका मान, कोट थीटा का। तो कोट थीटा बराबर आपको पता होगा, कोट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। हमको निकालना, इसमें जो है h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, लेकिन p नहीं मालूम है। p निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि h² माइनस √h² माइनस b² करेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
तो ये हमारा जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। तो 13 स्क्वायर यानी कि 169 अब माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 144, तो आएगा 25। अब 25 का रूट किसका होगा, 5 का। तो बी का मान निकलेगा 5। अब 5/h का हमको निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा 12 निकला, बी बराबर 12 दिया हुआ है। पी बराबर हम 5 निकाले हैं, तो बी बराबर 5 लिख देंगे। 12/5 इसका राइट आंसर होगा, कोट थीटा बराबर। तो इसमें जो है 12/5 आपको ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे कि 12/5 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदु 6-5 का एक्स नियामक है, इसमें एक्स कौन है। तो आपको पता होगा फ्रेंड कि जब दो बिंदु दिया हुआ रहे और तो इसमें जो है पहला जो लिया जाता है वो एक्स नियामक का लिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिंदु -5-7 और -1-3 के बीच की दूरी है। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया 2019 एनुअल में पूछा गया फ्रेंड्स। तो ये सब जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चन अब इस बार के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा और आ सकता है, आने की संभावना भी है। अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का जो आधार है वो सेम रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। ऑप्शन ए 2√2, ऑप्शन बी 3√2, ऑप्शन सी 4√2, ऑप्शन डी 5√2। तो ये दोनों बीच के दूरी निकालना है हमको, दो बिंदु के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि जब दो बिंदु दिया हुआ है तो आप इसका फॉर्मूला याद किए होंगे कि रूट अंडर, मान लीजिए एगो ए दिया हुआ है एगो बी दिया हुआ है, तो ए बी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है -5 और x2 दिया हुआ है -1 और y1 है 7 और 3, y2 है 3। तो हम इसमें जो है लिख लेते हैं पहले यहाँ पे और उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो x1 कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है आपको, x1 दिया हुआ -5 लिख दिए। y1 कितना दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है आपको y1 दिया हुआ है 7, x2 दिया हुआ है -1 और y2 दिया हुआ है 3। y2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 माइनस x2 कितना दिया माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस y2 कितना दिया हुआ है 3, तो करेंगे 3 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे रूट, इसको कर देंगे रूट और इसको निकालेंगे जब तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या हो जाएगा, 16 √32 और √32 को आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4√2 होगा। ये कब पूछा गया फ्रेंड्स, ये 2019 एनुअल में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -5-4 किस पाद में स्थित है। ये पूछा है ऑप्शन ए प्रथम पाद, ऑप्शन बी द्वितीय पाद, ऑप्शन सी तृतीय पाद, ऑप्शन डी चतुर्थ पाद। ये 2019 कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। -5 और 4, तो माइनस प्लस किस में होता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लाइन याद रखना है, ये इससे पार देना है और इस तरह से इधर लिखना है प्लस, इधर लिखना है माइनस, इधर लिखना है प्लस, इधर लिखना है माइनस। इधर x एक्सिस होता है, इधर x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। इसमें जो होता है प्लस प्लस होता है पहला,
दूसरा क्या हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है माइनस और माइनस, और चौथा होता है प्लस और माइनस। तो इसमें क्या दिया हुआ, क्या पूछा, -5 और 4 किस में होगा, तो माइनस प्लस, तो माइनस पहले किस में है और प्लस इसमें है, माइनस प्लस इसमें है, तो ये कौन सा पाद, ये पहला ये दूसरा, तो किस में हो जाएगा दूसरा पाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कराए बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। ये जो है 2018 एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी -5, ऑप्शन डी 5। तो -3 और 4 की दूरी जो है मूल बिंदु से पूछा है। तो मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा 0 0 होता है। तो -3 है और 4 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 9 और 16 कितना होता है 25। अब 25 किसका वर्ग है 5 का, इसलिए इसका राइट आंसर 5 होगा। ये 2018 एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर करा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आप पढ़े होंगे। ऑप्शन ए चाप, ऑप्शन बी चापकन, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी नन। तो सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास होता है। क्या होता है व्यास। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो भिन्न त्रिज्या वाला वृत्त हमेशा होती है। त्रिज्या क्या होगा अलग अलग, हमेशा कैसा होगा वृत्ति, सर्वांगसम, समरूप, या दोनों, या नन। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको समरूप होगा। ये कब पूछा गया 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी समरूप। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी बराबर हो। 2015 एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन हो। ऑप्शन ए है स्पर्श रेखा, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी परिमिति, ऑप्शन डी अर्ध परिमिति। तो वृत्त सर्वांगसम होने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट है वो इसका त्रिज्या जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 270। तो आपको पता होगा कि वृत्त के केंद्र पर जो ये 2016 एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो होगा केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इनकी त्रिज्या होगी। ये 2019 एनुअल में आया हुआ है। 2019 का वार्षिक परीक्षा जो होता है वो जो फाइनल परीक्षा होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन है 73.5 सेंटीमीटर, बी में 72.5 सेंटीमीटर, सी 65.5 सेंटीमीटर, और डी 74.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ 462 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है त्रिज्या। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि वृत्त की परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, और 2πr परिधि कितना दिया हुआ है 462, यानी कि 2πr दिया हुआ है 462। अब बराबर हो जाएगा 2πr। हमको निकालना है r का मान, तो 462 अब बटे 2, 462 बटे 2 करेंगे, 462 बटे 2। अब बराबर में ये पाई आर बचेगा, पाई आर लिख देंगे, और 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 231, और बराबर हो जाएगा पाई आर, और आर बराबर हम लिख देंगे 231। अब बटे 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा फ्रेंड्स। और इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 73.5। इसका राइट आंसर जो होगा वो 73.5 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये जो है इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 73.5 होगा।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 14:9 है, इनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। 2016 एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए √18:3, ऑप्शन बी √19/3 अनुपात 3, ऑप्शन सी √17/3, ऑप्शन डी √14/3। तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको रूट चढ़ा देना है और 14 का रूट करेंगे, √14 दिया हुआ है ऑप्शन में, 9 का करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा √14/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स कि वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr, और 2πr बराबर दिया हुआ है 22, तो 2πr बराबर 22 दिया हुआ है। परिधि इसका कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, तो πr बराबर क्या हो जाएगा? πr बराबर 22/2 और r बराबर हो जाएगा 22/2, r बराबर 22/2 गुना ये हो जाएगा, पाई नीचे आएगा फ्रेंड्स, तो पाई नीचे आएगा तो 22/7 पाई का मान होता है, तो 7/22 लिखेंगे और 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 3.5 आएगा, यानी आर का मान कितना आ गया? 3.5, यानी कि या तो 7/2। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और πr² जो है पाई का मान 22/7 और r का स्क्वायर करना है तो 3.5 यानी 7/2 गुना 7/2। अब 7 से 7 काट दीजिए और 2 से 11 बार में कटेगा, और 11 7 77 और 77/2, तो 77/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 38.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर कह रहा है कि यदि 1 for x तथा 5 12 का मान 7 है तो x का मान होगा। 20 एनुअल में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 13, ऑप्शन डी में 9। तो ये जो है माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर होता है टोटल नंबर्स का योग अब बटे टोटल नंबर की संख्या। तो टोटल नंबर का योग बटे टोटल नंबर की संख्या करेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा? 1 यहाँ हो जाएगा 1 + 4, टोटल नंबर का जोड़ कर रहे हैं, +x + 5/12 + 12 और बटा में टोटल नंबर की संख्या। तो टोटल नंबर संख्या कितना? 1 2 3 4 5, तो 5 करेंगे। अब बराबर में कितना दिया हुआ है? बराबर में माध्य दिया हुआ है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब क्या करना है? तो 12 5 17, 17 4 21 1 22, 22/5 अब बराबर 7, अब प्लस में x है तो 7 से ही चल जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, तो 22 + x बराबर कितना हो जाएगा? 35, और x में जो है हम x में 35 को घटा देंगे, 35 में से 22 को घटा देंगे तो ये x का मान निकल जाएगा, और इसमें जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 13। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा इसका माध्य, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में कह रहा है आंकड़ा 24 15 22 13 9 10 और तथा 30 का परिसर होगा। ये भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 9। परिसर पूछ रहा है, परिसर बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान इसमें कितना हुआ? 30 और न्यूनतम मान 9, 30 में से 9 घटा देंगे कितना होगा? 21 होगा। इसका राइट आंसर 21।
चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। 2019 एनुअल में आया हुआ है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसमें बहुलक पूछा है फ्रेंड्स, ये भी 2019 एनुअल में है। तो इसमें बहुलक जो होता है यो जो जिसका जो है संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है वही इसका बहुलक होगा। इसमें जो है 3 देखिए 1 2 3 4 बार आया हुआ है, बाकी बार सब संख्या मात्र 1 से 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 दिया हुआ है। मान लीजिए कि विषम संख्या 4 लगातार, एक मान लीजिए 3 लिख दिए, अब प्लस विषम संख्या बोला है 5 लिख दिए, 5 अब प्लस 7 अब प्लस का 9 अब बटे 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 दिया हुआ है। इसको जोड़िएगा तो 5 3 8 और 9 8 7 15 9 24 और 24 आई 4 बटा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 24 बराबर 24। तो इसमें जो है आ गया इसका माध्य 6 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या है? 9 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 9 हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है 2018 एनुअल में आया हुआ है और इस बार बहुत ही ज़्यादा संभावना है फ्रेंड्स कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य होगा। तो 2018 एनुअल में ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी में 100, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। ये क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात होगा। 2020 एनुअल में है और 2018 एनुअल में 2 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि अब की ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छप जाए फ्रेंड्स। तो इसका जो है आपको बताना है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 9:8, ऑप्शन बी 9:4, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 27:4। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ फ्रेंड्स। तो क्या है, बेलन और शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कि बेलन की त्रिज्या r1 है। मान लीजिए कि बेलन का त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या मान लीजिए r1 है और क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या बेलन के और शंकु के आधार, शंकु का त्रिज्या मान लीजिए r2 है। इसका रेशियो हमको दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है और ऊंचाई जो है h1 मान लीजिए, अब बटे h2 का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3 मान लेंगे। अब हमको निकालना है इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात बोला है फ्रेंड्स, मान लीजिए आयतन v1 मान लेते हैं और बटे v2, v1 और v2 मान लेते हैं। और इसका आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, πr² h, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। तो यहाँ r1 r2 लेते हैं, यहाँ h2, यहाँ r1, यहाँ h1। पाई से पाई खत्म, r से r खत्म, तो पाई से पाई खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब r1 का स्क्वायर है और ये r2 का, ये कटेगा नहीं फ्रेंड्स, इसलिए सॉरी इसको काटना नहीं है, r1 और r2 का स्क्वायर करना है। तो v1 अब बटे v2 जो होगा वो हम लिख सकते हैं ये r1 बटे r2, तो r1 बटे r2 3/4 दिया हुआ है, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा गुना h1 बटा h2 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 और 1 बटा जो 3 था ऊपर जाके 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 3 स्क्वायर माने कि 9 और 4 स्क्वायर का माने 8। 4 यहाँ 2 है, 2 स्क्वायर का मतलब कि 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9:8 इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे होंगे, इसका क्या हो जाएगा
9:8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। 2017 एनुअल में आया हुआ है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1,00,000। 10,000 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कितना गोला बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन को जो है बहुत बार रिपीट किया गया है, इसलिए इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना है आपको। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की और। 29 नंबर क्वेश्चन करा किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। 20 एनुअल में आया हुआ है। सम संख्या बोला है, पासा में सम संख्या क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 6 आ सकता है। 2, 4, 6 यानी 3 संभावना है। 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। चलते 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन का है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है। इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है। टोटल गेंद कितना है, 6 और 8 14, और इसमें काला होना है तो 6/14 हो जाएगा। और 6/14 को काटेंगे जब तो 3/7 होगा। 3 दूना 6 और 7 दूना 14। ये 2018 एनुअल में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स आज का हमारा जो है 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और ये जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इसमें जो है वीडियो लंबा होने का कारण है फ्रेंड्स, हमने जो है हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ एक एक को सॉल्व कर कर के बताएं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। और इस तरह से जो है आपको इस पर क्लास 10th के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो अभी आएंगे फ्रेंड्स। आपको इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।